हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च जो कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्लासिफाइड है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे नेट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इस पूरी वीडियो को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से देखें और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि रिसर्च को क्लासिफाई 6 लेवल्स पे किया गया है। तो ये सारे जो आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिस पे मैं बाद में डील करूंगी। आज जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ वो ये है ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें टोटल 5 रिसर्च हम पढ़ेंगे। एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडीज, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसका मतलब कि आप इसमें किसी भी इवेंट या फेनोमेनन को डिस्क्राइब करते हो, जो जैसा है वैसा का वैसा उसको डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद ऑब्जर्व करते हो, जो भी आपके पास डेटा, फैक्ट, फाइंडिंग्स हैं, जो भी हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उनसे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। यहाँ पर आप डेटा के साथ छेड़छाड़, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, सिंपली आपको ऑब्जर्व करना है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब करते हैं तो हम उसमें किन क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं? व्हाट इज़, व्हाट वाज, क्या है, क्या था, कैसा है, कैसा था, कहाँ, कौन, जितने भी WH फैमिली और हाउ के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डील करते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी भी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट नहीं करते, ठीक है। इसमें जो जैसा है वैसा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई एक्सकवेशन होता है और कोई नया साइट आपको मिलता है, तो उस साइट में जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही है आपको उसको रिकॉर्ड करना है। क्या मिल रही है, कैसे है, या फिर कहाँ है, इस तरीके जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसने खोदा, या फिर वहाँ की पॉटरी कैसी है, वहाँ का सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, जो भी चीज़ जो जैसा है वैसा का वैसा आपको रिकॉर्ड करना और उस डेटा के बेसिस पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो इसमें हम फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज करते हैं, सर्वे करते हैं। इट कैन इन्वॉल्व क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल मतलब आप एक ही बार जाते हो और डेटा को कलेक्ट करते हो। लॉन्गिट्यूडनल में आप मल्टीपल टाइम्स जाते हो और डेटा को कलेक्ट करते हो। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये किस तरह के क्वेश्चन से डील करता है। तो क्वेश्चन सिंपल है कि व्हाट इज़, व्हाट वाज, हाउ वाज, वेयर इज़, वेयर वाज, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और भी डिमेंशंस हैं, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब आप समझो, फैक्टो से फैक्ट हो गया, पोस्ट मतलब बाद, और एक्स मतलब जो पहले। तो जो फैक्ट ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश्ड है, आप उन फैक्ट्स पे जाके उसको कलेक्ट करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको आप कंक्लूड करोगे। उस पर आप एक अपना एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप उस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट पर ही आप काम करोगे, कुछ भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। It is generally used in social sciences और business organization, deals with non-manipulated variables. Okay, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल है। हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी नॉन मैनिपुलेटेड होता है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। नेक्स्ट है इसी में एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल मतलब होता है कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, ठीक है, आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे। जो भी एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स हैं उसी के बेस्ड पर आप अपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे और एक नए अप्रोच से आप उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, तो वो एनालिटिकल रिसर्च के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें सेम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के जैसा, जो भी हम इसमें डील करते हैं सेम इसमें डील करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे कि क्या इतिहास रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे। ये साइंस में भी हो सकता है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, किसी में भी हो सकता है। तो आप उसके पीछे की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हो कि इसमें अभी तक कितना डेवलपमेंट हो चुका है, और उसके आधार पर फिर आप अपनी रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाते हो। तो ये था आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है कोर रिलेशनल स्टडीज़ और कोर रिलेशनल रिसर्च। अब देखो, को मतलब होता है कॉमन, और रिलेशनल मतलब यहाँ पे रिलेशन के लिए, एस्टैब्लिश के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम मेज़र करते हैं और ये देखते हैं कि कितना हद तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल आपका इंटरनल है आप उसी के बीच में
रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बाहर के वेरिएबल का जगह नहीं है इसमें। तो इसमें आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है। कोर रिलेशनल में दो डिवीजन है, एक पॉजिटिव कोर रिलेशनल है, दूसरा है नेगेटिव कोर रिलेशनल। ठीक है, तो पॉजिटिव कोर रिलेशन मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, या फिर अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ साथ डिक्रीज करेगा, मतलब पैरेलल में चल रही है, तो वो पॉजिटिव कोर रिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज कर गया और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है साइमल्टेनियसली। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो आपका जो हेल्थ है वो ख़राब होते चला जाएगा, और अगर आप अपने अल्कोहल कंजम्पशन को कम करते हो तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा होगा, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन में आता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में मान लो कि अगर कोई व्हीकल है और उसमें म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, गाना बज रहा है, तो अगर वो जैसे जैसे आपके पास आएगा तो आपको वो साउंड ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, और जैसे जैसे वो आपसे दूर चल जाते जाएगा तो आपको उसकी आवाज़ कम सुनाई पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है कि जो ऐसे जा रहा है तो सेम उसका अपोजिट इधर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्या आप एक्सप्लेन करते हो। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किस तरह के क्वेश्चन से डील करता है, जहाँ पर हाउ एंड वाई तो हम खोजते हैं किसी भी दो एस्पेक्ट, कोई भी दो सिचुएशन, एक सिचुएशन का कोई भी दो एस्पेक्ट है तो इन दोनों के बीच में जो हाउ एंड वाई का जो रिलेशन है हम उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि वाई एंड हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, तो जो भारत को आज़ादी क्यों और कैसे मिली, जब ये चीज़ें हम डील करते हैं इकट्ठे इस एस्पेक्ट के साथ तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आता है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वाई एंड हाउ बॉडी शेमिंग बिकेम पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, कैसे क्यों और कैसे बॉडी शेमिंग सोसाइटी का हिस्सा बन गया कि हर एक आदमी दूसरे के अगर वो बहुत ज़्यादा मोटा है तो उस पर कॉमेंट कर रहा है, निगेटिवली उसको टॉन्ट कर रहा है, तो वो सोसाइटी का हिस्सा कैसे बना, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आता है। तो जो क्वेश्चंस इनसे डील करता है हाउ एंड वाई एक साथ बिटवीन टू एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, तो वो इसके एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आएगा। वाई एंड हाउ एक्सीडेंट ऑकर्ड, दुर्घटना क्यों और कैसे हो गई, हो सकता है वो ड्रंकन हो और आगे से किसी ट्रक या किसी व्हीकल से कोलाइड कर गया और दुर्घटना हो गई, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों और कैसे। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्या आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नया ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर बहुत कम जानकारी होती है ना तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका हम कैसे उस नॉलेज को गेन करते हैं वो है सेकेंडरी लिटरेचर, सर्वेज, केस स्टडीज़, इंटरव्यूज, इन सारे के थ्रू हम जितनी भी एग्जिस्टिंग काम हो चुकी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम उस पर नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं, हम अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं। तो ये रिसर्च के शुरू में होता है, तो ये आपके क्वेश्चंस नेट में आ सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च, या फिर हाइपोथेसिस जब डेवलप करना होता है तो हम किस रिसर्च मेथड के हिसाब से चलते हैं, तो वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग होता है ताकि आप एक कॉजल और इफेक्ट CE कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल होता है। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि उस मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है टीचिंग मेथड को लेकर। ठीक है, दो ग्रुप आपने बना दिए हैं और एक ग्रुप पर आप टीचर सेंटर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हो, दूसरे ग्रुप पर लर्नर सेंटर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हो। फिर आप मेथड अप्लाई करने के बाद ऑब्जर्व करोगे और आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे एट द एंड, तो आप पाओगे कि कौन सा मेथड इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली लर्नर सेंटर्ड मेथड इफेक्टिव होता है। तो इस तरह के मेथड को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर रखते हैं। इसमें को क्यों रखते हैं, इसमें एक 3 इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जो आगे है। इसके 3 इंग्रेडिएंट होते हैं कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन।
कंट्रोल में होता है कि जो भी सिचुएशन है ना, वो आर्टिफिशियल सिचुएशन को आपने क्रिएट किया है अपने अलग अलग वेरिएबल को कंसीडर करते हुए, और उस आर्टिफिशियल सिचुएशन को, जो कंट्रोल सिचुएशन है, उसको क्रिएट करने के बाद आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उस पर इफेक्ट देखते हो कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। जब ये हो जाता है तो एट द एंड आप ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो उस इफेक्ट को और एक कंक्लूजन पे रीच करते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पूरा प्रोसेस है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि जो दो वेरिएबल है ना, वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा इंडिपेंडेंट, मतलब कि कौन सा वेरिएबल कॉजल वाला है और कौन सा वेरिएबल इफेक्टिव वाला हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम वेरिएबल को असाइन ही नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर मैं कहती हूँ कि पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा लाइन अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप उसमें क्लियर कट एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट, या फिर कौन सा कॉजल वेरिएबल है या फिर कौन सा इफेक्टेड वेरिएबल है। तो रिफ्लेक्सिविटी जो है वो बाय डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चल रहा है और ये सर्कुलर है, आप बता ही नहीं सकते कि कौन क्या है। तो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लॉजिक और आउटकम के बेसिस पर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।